अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ैन अली हादी टीवी ऑफिशियल से एक नए व्लॉग के साथ। दुनिया में शायद ही कुछ शख्स ऐसा होगा जो कि मुकेश अंबानी और शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम के बारे में ना जानता हो। इन दोनों अशखास का ताल्लुक ना सिर्फ दुनिया के मशहूर तरीन बल्कि अमीर तरीन लोगों में होता है। अगर मैं बात करूँ मुकेश अंबानी की, तो दुनिया में सबसे जो महंगा घर है वो मुकेश अंबानी के पास है। और अगर मैं बात करूँ शेख मोहम्मद बिन राशिद की, तो इनके पास बुर्ज खलीफा है जहाँ से ये महाना करोड़ रुपया कमाते हैं। ये दोनों अशखास अपनी कमाई का जो बहुत ज़्यादा हिस्सा अपनी अयाशियों में, आलीशान घरों में, महंगी तरीन गाड़ियों में खर्च करते हैं महाना। लेकिन क्या कभी किसी शख्स ने ये सोचा है कि इन दोनों में से अमीर कौन है, ज़्यादा पैसे कौन बनाता है या ज़्यादा पैसा कौन कमाता है? आइए तो हम उस बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें मुकेश अंबानी की, तो मुकेश अंबानी की हर रोज़ की जो इनकम है वो 168 करोड़ रुपीज़ है। और ये मैं इंडियन रुपीज़ की बात कर रहा हूँ। अगर मैं इनकी नेटवर्थ की बात करूँ फोर्ब्स के मुताबिक, तो वो है जी 80.7 बिलियन डॉलर, जो कि इंडियन रुपीज़ में 6.7 लाख रुपीज़ 6.7 लाख करोड़ रुपीज़ बनती है। लेकिन मैं आपको एक और भी चीज़ बताता चलूँ कि ये जो रिपोर्ट है ये फोर्ब्स की रिपोर्ट है, ये मुकेश अंबानी ने जारी नहीं की और ना ही ये इनके घर वालों की तरफ से जारी की गई है। और जो असल रिपोर्ट है वो तो मुकेश अंबानी ही बता सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं शेख मोहम्मद बिन राशिद की, तो फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक इनकी जो सालाना इनकम है वो 2 लाख करोड़ रुपीज़ है। इसके साथ साथ मैं आपको एक और भी चीज़ बताता चलूं कि इनकी जो नेटवर्थ है वो 4 बिलियन डॉलर है। लेकिन फिर मैं आपको बता रहा हूँ ये फोर्ब्स की रिपोर्ट है। और जब फोर्ब्स ने ये रिपोर्ट जारी की थी, तो जो शेख मोहम्मद बिन राशिद हैं इन्होंने इजहार बरहमी किया था और इन्होंने इस बात का इजहार किया था कि इनकी जो इनकम है, जो इनकी नेटवर्थ है, वो इससे कहीं ज़्यादा है। इसी तरह अगर मैं बात करूं सोर्स ऑफ इनकम की, तो पहले मैं बात कर लेता हूं मुकेश अंबानी की। तो जो मुकेश अंबानी के रिलायंस कंपनी है, इनके जो पेट्रोल पंप्स हैं उनकी इतनी ज़्यादा कमाई है कि अगर इनकी 7 नस्लें भी बैठ कर खाएँ तो इनके पास पैसा कभी ख़त्म नहीं होगा। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि इनके जो पेट्रोल पंप्स हैं उनकी जो इनकम है वो 64,000 करोड़ रुपीज़ है। इसके साथ साथ जो इनकी जियो से ये पैसा कमाते हैं वो 3,000 करोड़ रुपीज़ है। और ये इंडियन रुपीज़ की मैं आपको बात बता रहा हूँ। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ शेख मोहम्मद बिन राशिद की, तो इनकी जो सोर्स ऑफ इनकम है, एक तो है वो जी बुर्ज खलीफा, जहाँ से ये 1.5 लाख करोड़ रुपीज़ कमाते हैं। और इसके साथ साथ जो इनकी 2 कंपनी और भी हैं, एक है दुबई वर्ल्ड और दूसरी है दुबई होल्डिंग कंपनी। इसके तहत ये 47 करोड़ रुपया कमाते हैं और ये 47 करोड़ इंडियन है। अगर इसको आप पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो वो 1-1.5 अरब रुपये के करीब बनते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं सिक्योरिटी की, तो मुकेश अंबानी के पास Z+ सिक्योरिटी है। इसके साथ साथ इनके घर के बाहर कमांडो भी तैनात हैं। एक इतलात के मुताबिक ये अपनी जो सिक्योरिटी है उस पर 15 से 20 लाख इंडियन रुपीज़ खर्च करते हैं। और अगर मैं बात करूं शेख मोहम्मद बिन राशिद की, तो इन्होंने तो दुबई का नक्शा ही बदल कर रख दिया है, क्योंकि इन्होंने कम अज़ कम 3 लाख से ज़ायद कैमरा दुबई के अंदर लगाए हुए हैं, जिसकी वजह से इन्हें सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है और वो सिक्योरिटी अपने पास नहीं रखते। अगर मैं बात करूं कार कलेक्शंस की, तो हम बात कर लेते हैं पहले मुकेश अंबानी साहब की। मुकेश अंबानी साहब के पास 168 गाड़ियाँ हैं और ये महंगी तरीन गाड़ियाँ हैं। और इसके साथ साथ इनके पास प्राइवेट जेट भी है और जिसकी कीमत 180 मिलियन डॉलर है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ इनके पास हेलीकॉप्टर्स भी हैं और प्राइवेट यार्ड भी हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ कि जो मुकेश अंबानी हैं, इन्होंने जो टोटल इन्वेस्टमेंट की हुई है वो कितनी की हुई है इन लग्जरी चीज़ों पर। इन्होंने 500 से 600 मिलियन डॉलर इन पर खर्च किया हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं शेख राशिद साहब की। शेख मोहम्मद बिन राशिद तो कभी पीछे रह ही नहीं सकते इस चीज़ में, क्योंकि जो दुबई है, दुबई के शेख हैं या अरब के लोग हैं, वो अयाशियों में, इन चीज़ों में उनका सानी कोई नहीं है, यानी कि उनका कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकता, आप ऐसा समझ लें। तो हम बात कर लेते हैं शेख मोहम्मद बिन राशिद की। शेख मोहम्मद बिन राशिद के पास 100 से ज़ायद गाड़ी हैं जो लग्जरी गाड़ी हैं, जिसमें से कुछ गाड़ियों में इन्होंने सोने का भी काम करवाया हुआ है, यानी कि कुछ गाड़ियों पर सोने का भी काम करवाया हुआ है और कुछ गाड़ियों पर इन्होंने हीरे का भी काम करवाया हुआ है। और इसके साथ साथ इनके पास प्राइवेट जेट्स भी हैं, इनके पास प्राइवेट यार्ड्स भी हैं। अगर मैं प्राइवेट यार्ड्स की बात कर लूँ तो इनके पास काफ़ी हैं, लेकिन 2 तो बहुत मशहूर हैं, जिनमें से एक की कीमत 1000 करोड़ इंडियन रुपीज़ है, जिसको अगर पाकिस्तान में कन्वर्ट करें पाकिस्तानी करेंसी में तो वो कम अज़ कम 3000 करोड़ पे बन जाते हैं। और इसके साथ साथ इनके पास एक और यार्ड भी है जो कि दुनिया का मशहूर यार्ड है। और आप समझ लें कि आप 7 स्टार होटल में ही स्टे कर रहे हैं, यानी कि इसमें 7 स्टार होटल की तमाम खसूसियात हैं। इसके साथ साथ इनके पास एक प्राइवेट जेट है
जो कि दुनिया का मशहूर तरीन प्राइवेट जेट है, जिसकी कीमत 3650 इंडियन करोड़ रुपीज़ हैं, जो पाकिस्तानी कम अज़ कम 8 से 9 हज़ार करोड़ के करीब करीब बनता है। अब हम बात कर लेते हैं कि एक तो हो गया इनकी कार कलेक्शंस, अब हम बात कर लेते हैं कि इनके पास हाउसेस कितने हैं, यानी मुकेश अंबानी के पास और शेख मोहम्मद बिन राशिद के पास। तो पहले हम बात कर लेते हैं मुकेश अंबानी की। मुकेश अंबानी के पास जो घर है वो दुनिया का सबसे महंगा तरीन घर है और इसकी जो कीमत है वो 14,000 करोड़ के नज़दीक इसकी कीमत है। इसके साथ साथ मुकेश अंबानी का जो घर है उसके 27 फ्लोर हैं, इसमें से 6 फ्लोर ऐसे हैं जहां पर मुकेश अंबानी की सिर्फ गाड़ियां खड़ी होती हैं, और जो बाकी फ्लोर्स हैं वहां पर उनकी रहायशी हैं और वहां पर उनके मुलाजिम रहते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने अपने लिए भी बहुत अच्छा सिस्टम अंदर बनाया हुआ है। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि इन्होंने कम से कम 50 से 60 बंदे अब इस घर की देखभाल के लिए ही रखे हुए हैं। उसके बाद हम अगर बात करें इसकी घर की वैल्यू की तो 14,000 करोड़ रुपये है। अब हम बात कर लेते हैं शेख मोहम्मद बिन राशिद के बारे में। शेख मोहम्मद बिन राशिद का जो घर है वो 7,000 करोड़ रुपये का घर है, और ये बात फिर मैं आपको बता रहा हूँ, ये इंडियन रुपीज़ की बात मैं कर रहा हूँ। और इसके साथ साथ मैं आपको एक और भी चीज़ बताता चलूँ कि शेख मोहम्मद बिन राशिद की 6 बीवियाँ हैं और इनके 23 बच्चे हैं, और इन्होंने अपने घर में ज़ू भी बनाया हुआ है, और अपने घर के लिए ये जो भी चीज़ें मंगवाते हैं ये वो इंपोर्ट करते हैं दूसरे मुल्कों से, और ये महंगी चीज़ें बाहर से मंगवाते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी चीज़ बता दूं कि अगर हम मुकेश अंबानी और शेख मोहम्मद बिन राशिद की बात करें तो लगता तो ऐसे है मुकेश अंबानी हैं, इनकी जो वेल्थ है वो ज़्यादा है शेख मोहम्मद बिन राशिद से, लेकिन शेख मोहम्मद बिन राशिद भी इनसे कुछ पीछे नहीं है। उम्मीद है आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।